हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम वेब डेवलपमेंट या आप बोल सकते हैं वेब प्रोग्रामिंग का लेक्चर 2 कंप्लीट करेंगे। अगर आप किसी भी कॉलेज से पीसीए या एमसीए कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट है वेब प्रोग्रामिंग या वेब टेक्नोलॉजी या वेब डेवलपमेंट या वेब डिज़ाइनिंग, तो आप इन वीडियो लेक्चर्स को फॉलो कर सकते हैं। अब जो इससे पहले के लेक्चर में हमने www कैसे इवेल्युएट हुआ था, क्या वेब टेक्नोलॉजीज आई थी, उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे वेब ब्राउजर्स क्या होते हैं। द वेब ब्राउजर इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू एक्सप्लोर www। ये क्या करते हैं? वेब ब्राउज़र एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से www के अंदर जितनी भी चीज़ें पड़ी हैं आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हो, देख सकते हो, उनके बारे में पढ़ सकते हो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो उसको मतलब उसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जान सकते हैं कि वो चीज़ क्या है। तो यहाँ पर क्या है, वेब सर्वर के अंदर बहुत सारा डेटा होता है और वेबसाइट जो हम क्लाइंट हैं एज ए यूज़र, हमको डेटा चाहिए तो वो क्या कराता है, एक तरीके का इंटरफेस क्रिएट कर देता है ताकि जो वेब सर्वर है वहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिल सके। इट प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर सर्वर एंड द क्लाइंट एंड इट रिक्वेस्ट टू द सर्वर फॉर वेब documents and services. Its work as a compiler to render HTML, which is used to design a web page. Whenever we search for anything on the internet, the web browser loads a web page written in HTML, including text, links, images and other items such as style sheet in JavaScript के functions. अब यहाँ पर देखो, जो वेब ब्राउज़र है वो क्या करता है, मतलब जो हम है यानी कि एज अ क्लाइंट और जो सर्वर है, हम दोनों के बीच में एक तरीके का इंटरफेस क्रिएट करता है ताकि हम एज अ यूज़र कोई भी चीज़, कोई भी इंफॉर्मेशन वेब ब्राउज़र की हेल्प से इंफॉर्मेशन सर्च करें। ठीक है, जैसे आप क्रोम यूज़ करते हो तो क्रोम यूज़ करते हैं, हम क्या करते हैं, हम अपनी इंफॉर्मेशन को वहाँ पर लिखते हैं कि हमें ये वाली चीज़ चाहिए। तो अगर मैं ऐसे ही सिंपल किसी सर्वर को जाके बोलूँगी तो सर्वर के पास में इतना सारा डेटा है तब भी वो मुझे सर्च करके नहीं लाएगा, क्योंकि उसको एक ऐसी मैकेनिज्म चाहिए ताकि वो इन्फॉर्मेशन को समझ सके। तो सर्वर को समझाने के लिए और क्लाइंट तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए ऐसा सोच सकते हैं कि हम वेब ब्राउज़र को यूज़ करते हैं। अब HTML के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है, टेक्स्ट होते हैं, लिंक्स होते हैं, इमेजेस होती है और बहुत सारे अदर आइटम्स होते हैं। उसमें स्टाइल शीट और जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस जो हैं वो एम्बेडेड होते हैं एक वेब पेज के अंदर। तो उन सबको हम वेब ब्राउज़र की हेल्प से सर्च कर लेकर आते हैं। अब यहाँ देखो हाउ कैसे ये वर्क करता है। तो यहाँ पर देखो सर्वर होता है, सर्वर में बहुत सारा डेटा होता है। आपका जो यूज़र है वो पीसी हो सकता है, टैबलेट हो सकता है या फिर मोबाइल फ़ोन हो सकता है। अब यहाँ से हम इंफॉर्मेशन को सर्च करेंगे, जो क्या है किसी सर्वर के पास जाएगा और सर्वर हमें उस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बहुत सारे वेब ब्राउज़र है, आप इसमें से कितनी को जानते होगे और कितनों के बारे में नहीं सुना होगा। गूगल, सफारी, ब्रेव, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं। फायरफॉक्स, ओपेरा, टॉर, मतलब जिनको हम जानते हैं उनके बारे में बताती हूँ। विवाल्दी, माइक्रोसॉफ्ट एज, नेटस्केप नेविगेटर, इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था एक टाइम पर। इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो ये कुछ हैं जिनके ऊपर हम ऑलरेडी काम कर चुके हैं, हम इन्हें जानते हैं बहुत अच्छे से। बाकी कुछ वेब ब्राउज़र है जिनको हम नहीं जानते और पर वो विजिबल है, मतलब है। ठीक है, यहाँ पर भी बहुत सारे हैं। ठीक है, और ये भी बहुत सारे यूसी ब्राउज़र ये सब ने चलाया होगा और ये सारे और भी वेब ब्राउज़र हैं। तो बहुत सारे वेब ब्राउज़र अवेलेबल हैं जिनकी अपनी अपनी फंक्शनल है फंक्शन है, कुछ लाइसेंस लेते हैं, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, कुछ के अंदर मतलब हमें पैसे पे करने पड़ता है उनको यूज़ करने के लिए, उनकी अलग इन्हांसमेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, कुछ कुछ अलग अलग। तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट वेब ब्राउज़र अवेलेबल है। अब यहाँ पर देखो वेब सर्वर क्या होते हैं। वेब ब्राउज़र हमें समझ में आ गया, जिनकी इन्फॉर्मेशन से हम एज अ सर्वर से इन्फॉर्मेशन को लेकर आते हैं, वो काम करता है। मतलब सर्वर और क्लाइंट के बीच में एक इंटरफेस बना हुआ है जो सर्वर को समझाता है कि तुम्हें ये लेकर आना है और वेब ब्राउज़र बताता है कि तुम्हें ये करना है। ठीक है, क्लाइंट बताता है। ठीक है, अब वेब सर्वर क्या होता है। वेब सर्वर इज अ प्रोग्राम विच प्रोसेस द नेटवर्क रिक्वेस्ट। अब यहाँ देखो ये
अभी तक वेब ब्राउजर की बात हो रही थी, वो सॉफ्टवेयर था। अब जो वेब सर्वर है वो क्या है, क्या करेगा, नेटवर्क रिक्वेस्ट को लेकर जाएगा ऑफ द यूजर एंड सर्व दैम द फाइल दैट क्रिएट वेब पेजेस, कि मतलब जो वेब पेज में क्रिएट की गई है उसके अंदर बहुत सारी फाइल्स होती है। दिस एक्सचेंज टेक प्लेस यूजिंग द हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब यहाँ पर देखो, जो हमारे पास में सर्वर्स है, ठीक है, अब जो सर्वर है वो नेटवर्क रिक्वेस्ट लेकर जाते हैं, जो मतलब सर्वर्स है वो नेटवर्क रिक्वेस्ट लेकर जाते हैं यूजर की, एंड उनको सर्व करते हैं कि उनको कौन सी फाइल चाहिए, वो फाइल विद फाइल दैट क्रिएटेड वेब पेज, जो फाइल वेब पेज को क्रिएट की गई है। अब ये सारा काम किसकी हेल्प से होता है, HTTP। जब आप कोई भी वेब ब्राउजर मतलब वेब ब्राउजर को ओपन करके किसी भी चीज़ को सर्च करने की कोशिश करोगे तो वहाँ पर HTTP लिखा होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल लिखा होता है ना, HTTPS करके जो लिखा होता है। बेसिकली वेब सर्वर जो होते हैं आर कंप्यूटर यूज टू स्टोर HTTP फाइल्स which makes a website, and when a client requests a certain website, it deliver the request website to the client. For example, you want an open Facebook, तो हम क्या करेंगे, अपने लैपटॉप पे URL में एंटर करेंगे जो भी है फेसबुक, फिर वहाँ से क्या होगा, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, देखो इसको एक डायग्राम से समझते हैं, जैसे ये कैसे काम करता है। एक वेब ब्राउजर है जो यहाँ पर है, ठीक है। अब वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन है ना, उस एप्लीकेशन के अंदर भी तो बहुत सारी चीजें होंगी भाई, ये काम कैसे करवाएगा। तो वेब जो सर्वर है वो वेब सर्वर क्या है, ये रहा वेब सर्वर, ठीक है, ये रहे वेब ब्राउजर। तो वेब ब्राउजर एप्लीकेशन है, ये सर्वर क्या है, अपने पास में वेब सर्वर अपने पास में सारे जो इन्फॉर्मेशन है उसको स्टोर करके रखता है। जैसे अगर आपने कभी कोई वेबसाइट को होस्ट कराया होगा, अगर सुना होगा, तो वेबसाइट को जब हम होस्ट कराते हैं, ठीक है, होस्ट कराते टाइम पे हम HTML की कोडिंग लिखते हैं, CSS की कोडिंग लिखते हैं, जावास्क्रिप्ट की कोडिंग लिखते हैं, कुछ डेटाबेस क्रिएट करते हैं बैकएंड पे, या फिर उनका और भी कुछ चीज़ आप बना सकते हो। तो इन सारी जो फाइल्स हैं, क्योंकि अगर हम अपने डॉक्यूमेंट्स को बनाकर अगर अपने पर्टिकुलर सिस्टम में चला रहे हैं, काफ़ी बढ़िया चलेगा, इमेजेस होंगी हमारे पास में, सब कुछ है। लेकिन जब हमें उसको पब्लिकली सारे लोगों के पास में लेकर जाना है, तो सारे लोग आपके पर्टिकुलर सिस्टम को अगर एक्सेस करने लगे, तो सोचो आपके पास में इतना डेटा कहाँ स्टोर होगा, कैसे काम करेगा। तो हमारा सिस्टम इतना अच्छा काम कर ही नहीं सकता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सर्वर बनाएंगे, ठीक है, वेब सर्वर बने हुए हैं ऑलरेडी, तो वहां पे जाकर हम उन डेटा को स्टोर करके रख देते हैं, ठीक है। अब स्टोर कर दिया, अब जैसे ही हमारी, जब हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं अगर आपको याद हो, तो डेटा स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं, हम सर्चिंग एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ते हैं, सर्च कैसे करते हैं और बेस्ट कौन सी सर्चिंग एल्गोरिथम है, जैसे क्विक सॉर्ट हो गई, बाइनरी सॉर्ट, मतलब इस तरीके की बहुत सारी हमारे पास एल्गोरिथम्स है, मर्ज सॉर्ट हो गई। तो उन सब में से किस तरीके से हम इस डेटा को फैच करके लेकर आएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़, हम वेब ब्राउजर से कोई भी एज अ क्लाइंट कुछ इन्फॉर्मेशन हम सर्च करें, तो वो रिक्वेस्ट जाएगी इंटरनेट से होकर इस वेब सर्वर के पास में। अब ये वेब सर्वर देखेगा, अब कुछ इस पर क्वेरी मेंशन होंगी, कुछ देखेगा, सर्च करेगा कि भाई ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। जैसे अभी हमने फेसबुक का एग्जांपल लिया, तो मैंने क्रोम पे लिखा फेसबुक की रिक्वेस्ट गई, ठीक है, वेब सर्वर ने अपने पास में सर्च किया, फेसबुक अवेलेबल है, हाँ फेसबुक अवेलेबल है। अब फेसबुक अवेलेबल है, उससे रिलेटेड जो भी वेब पेज खुलेगा, ठीक है, जितनी भी चीज़ें इसके पास में पड़ी होंगी, वेब मतलब उस पर्टिकुलर फेसबुक का लॉग इन, साइन इन, जो कुछ भी होता है एक्स्ट्रा, जो 10 15 50 100 जितने भी लिंक्स पड़े होंगे, वो सब कुछ यहाँ से क्या करेगा, हमें एज अ रिस्पॉन्स भेज देगा। अब हमारे पास में यहाँ पे जब बहुत सारे रिस्पॉन्स आ जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, उस पर क्लिक करके हम पर्टिकुलर जो भी चीज़ चाहिए होगी उसको हम सर्च कर लेंगे। तो इसको एक छोटे से मतलब हम करके ही देख लेते हैं कि एक्चुअली काम ही कैसे कर रहा है, ठीक है। ये तो हमें फिगर से समझ में आ गया। अब हम चलते हैं अपने क्रोम पे, ठीक है, मैं यहाँ पे फेसबुक ही टाइप कर देती हूँ, ठीक है, फेसबुक टाइप किया। अब देखो, जब मैंने फेसबुक टाइप किया, मेरी रिक्वेस्ट गई, फिर ये फेसबुक से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें मुझे लाकर दी है इसने, है ना, इतने सारे पेजेस हैं। तो देखो, हम नेक्स्ट करके नेक्स्ट पेज पे भी जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें इसके पास सर्वर के पास में वेब फेसबुक से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इसने अवेलेबल करा दी। अब आपको जो चाहिए आप उसको सर्च करो और आगे पढ़ो, ठीक है। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि ये कैसे काम करता है, वेब सर्वर और वेब ब्राउज़र। अब क्या होता है, टाइप ऑफ वेब सर्वर, बहुत सारे वेब सर्वर्स है अलग अलग, ठीक है। जो अपाचे HTTP सर्वर है उसके बारे में आप पढ़ सकते हो, लाइनेक्स, मैक OS या विंडोज सब पे ये चलता है। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट
इंफॉर्मेशन सर्विस के बारे में पढ़ सकते हो जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में अवेलेबल कराई जाती हैं, जैसे क्रोम वगैरह हो गया। लाइट, ओके ओके, माइक्रोसॉफ्ट से एज आता है, माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है। क्रोम तो गूगल का है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे पास में लाइट TPD है, जिसको लाइटली के नाम से प्रोनाउंस किया जाता है। इसका कुछ सर्वर है। जिगसॉ सर्वर है, सन जावा सिस्टम सर्वर है। मतलब ये अलग अलग चीज़ों के लिए बनाए गए कुछ सर्वर्स हैं। जो सन जावा सिस्टम है वो PHP पाइथन जैसी वेब 2.0 को टेक्नोलॉजीज को, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को सपोर्ट करता है, उनको रन कराने में हेल्प करता है, लेकिन ये ओपन सोर्स नहीं है। इसके बाद में आते हैं हम हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के अंदर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है, जिसको हम HTTP के नाम से भी जानते हैं। इट इज मेन वे web browser and server communicate to share information on the internet। टिम बर्नर ली ने इसको इन्वेंट किया था। हाइपर टेक्स्ट इज द type of text that is specially coded with the help of some standard coding HTML। ओके, अब HTML जो है उससे कोड करके इसको बनाया गया था। टिम बर्नर ली ने इसको प्रोड्यूस किया था, बनाया था, ठीक है, HTTP को, ठीक है। अब वेब ब्राउजर और वेब सर्वर के बीच में कम्युनिकेट कराने के लिए हम HTTP को यूज करते हैं। अब इसके अंदर HTTP 2 है वर्जन, और HTTP 3 वर्जन है जो न्यूली लॉन्च है, 2022 में ये पब्लिश हुआ था। अब इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। HTTP क्या करता है, फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द वेब, इनेबलिंग डेटा कम्युनिकेशन एंड फाइल शेयरिंग में हेल्प करता है। वेब ब्राउजिंग में हमें मोस्ट वेबसाइट्स यूज HTTP, सो व्हेन वी क्लिक ऑन एनी लिंक और डाउनलोड द फाइल, HTTP इज एट वर्क। जैसे अभी देखो, इसको हम देखते हैं, अभी हम क्रोम पे गए थे, तो यहाँ अगर हम कुछ सर्च करते हैं, लाइक फेसबुक लिखते हैं या कुछ और लिख देते हैं, www, देखो यहाँ पे देखो आ रहा है ना, HTTPS गीक्स फॉर गीक्स आ रहा है। हम कुछ और ही लिख देते हैं यार, ठीक है। ChatGPT भी आ रहा है। तो आप इसके बाद में, क्योंकि जब हम कोई भी चीज़ को सर्च करते हैं, जरूरी नहीं कि जब लिखेंगे तभी आएगा। जब हम वैसे भी कुछ भी चीज़ सर्च करते हैं ना, HTTP भी सर्च करेंगे, तभी भी यहाँ पर बहुत सारे उसके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ आपको गूगल में ये पूरा URL मिल जाएगा। अब URL के अंदर आप यहाँ देख सकते हो कि HTTP आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आप अगर कुछ भी सर्च करोगे, कुछ भी यहाँ पर टाइप करोगे ना, तो यहाँ पे HTTP आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ये क्या होता है कि जो वेब ब्राउजर है और वेब सर्वर है, उन दोनों के बीच में कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। और जितने भी वेब ब्राउजर है वो सभी HTTP को यूज करते हैं ऑलमोस्ट। तो वहां पर जब भी हम उस पर कुछ भी क्लिक करते हैं तो HTTP अपने आप ही काम करने लग जाता है। क्लाइंट सर्वर मॉडल में हेल्प करता है। क्लाइंट सर्वर मॉडल जैसे अभी हमने देखा था कि क्लाइंट क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, फिर सर्वर क्या करता है, हमें रिस्पॉन्स देता है उससे रिलेटेड। और ये एप्लीकेशन लेयर का एक प्रोटोकॉल है और ठीक है। अब बाकी की चीज़ें जो हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।